तो दोस्तों गार्गी पुरस्कार 2021 यानी जिन बालिकाओं ने वर्ष 2021 में कक्षा 10वीं या फिर कक्षा 12वीं पास की है, तो ऐसी बालिकाओं के लिए गार्गी पुरस्कार के आवेदन को लेकर खास सूचना है वो लेकर आया हूं। जिन बालिकाओं ने आरबीसी बोर्ड अजमेर यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से कक्षा 10वीं या फिर कक्षा 12वीं में 75% अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो उन सभी बालिकाओं के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको गार्गी पुरस्कार के आवेदन की प्रोसेस के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी बताने वाला हूं। क्योंकि इस बार वर्ष 2021 के गार्गी पुरस्कार के आवेदन को लेके नियमों में काफी बड़ा परिवर्तन किया गया है। अगर आपको भी ये गार्गी पुरस्कार की राशि आपको प्राप्त करनी है, तो आपको गार्गी पुरस्कार के नए नियमों को जानना पड़ेगा, और नए नियमों को जानने के लिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना ही पड़ेगा, वरना बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। नए नियमों को जानने के लिए मेरे साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरुजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, गार्गी पुरस्कार की ये योजना राजस्थान राज्य के लिए है, यानी जिन बालिकाओं ने आरबीसी बोर्ड अजमेर से कक्षा 10वीं या फिर कक्षा 12वीं पास की है, तो उनके लिए जो साथी या फिर जो बालिकाएं राजस्थान के अलावा दूसरे राज्य के रहने वाले हैं या फिर किसी दूसरे बोर्ड से कक्षा 10वीं और 12वीं पास की है, उनके लिए वीडियो किसी काम की नहीं है। तो ये वीडियो देख के अपना टाइम वो खराब मत कीजिएगा। इसके अलावा एक बात और आपको कहना चाहूंगा, देखिए कक्षा 10 के लिए इसे गार्गी पुरस्कार बोला जाता है और कक्षा 12वीं के लिए इसे बालिका प्रोत्साहन बोला जाता है, लेकिन हम सब संयुक्त रूप से कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए इसे गार्गी पुरस्कार ही बोलते हैं। चलिए मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों, काफी दिनों से वो बालिकाएं जिन्होंने वर्ष 2021 में कक्षा 10वीं या फिर कक्षा 12वीं आरबीसी बोर्ड अजमेर से पास की है और वो भी 75% अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उनका एक ही सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल को लेकर न जाने मेरे पास कितने मेल आए हैं, कितने इंस्टा पे डीएम आए और वीडियो के नीचे तो कमेंट भरे ही पड़े हैं। बस यही पूछना चाह रहे थे कि आखिरकार वर्ष 2021 वाली बालिकाओं के गार्गी पुरस्कार के आवेदन वो कब से शुरू होंगे। तो आप सभी का इंतजार खत्म हो गया। इंपॉर्टेंट बातें बताने से पहले एक जानकारी आपको यहां पे देना चाहूंगा। देखिए, फिलहाल यहां पे गार्गी पुरस्कार की सेकंड किस्त के ऑनलाइन आवेदन की प्रोसेस चल रही है, यानी जिन बालिकाओं ने वर्ष 2020 के अंदर कक्षा 10वीं पास की थी और फिलहाल कक्षा 12वीं के अंदर अध्ययनरत हैं, उनकी सेकंड किस्त के लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। अब जैसे ही आवेदन प्रोसेस चल रही थी, जिन बालिकाओं ने वर्ष 2021 के अंदर कक्षा 10वीं या फिर कक्षा 12वीं पास की, तो यही सोच रहे थे कि आखिरकार आवेदन हमारे कब से शुरू होंगे, हमें ये पैसे वो कब से मिलेंगे। आप सबका इंतजार खत्म हो गया, क्योंकि अब जल्द ही जिन बालिकाओं ने वर्ष 2021 में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं पास की है और जिन्होंने 75% अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए, उनकी आवेदन प्रोसेस वो शुरू होने वाली है। लेकिन इस बार गार्गी पुरस्कार के आवेदन को लेकर बड़ा परिवर्तन वो कर दिया गया है। अब वो परिवर्तन क्या है वो आप ध्यान से सुन लीजिएगा। दोस्तों, अब तक ऐसा होता था कि देखिए, जिनको भी गार्गी पुरस्कार की राशि मिलनी थी, जिन बालिकाओं ने कक्षा 10वीं या 12वीं में 75% अंक प्राप्त कर लिए या फिर इससे अधिक अंक प्राप्त कर लिए, उनको ही मिलने वाली थी। लेकिन इस बार ये क्राइटेरिया है वो बढ़ा दिया है और बढ़ा के 90% है वो कर दिया है। यानी अब जिन बालिकाओं को कक्षा 10 में या फिर कक्षा 12वीं के अंदर 90% अंक प्राप्त हैं, केवल उन्हीं को यह राशि मिलने वाली है। अब ये ऐसा क्यों किया गया वो तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि कोरोना काल चल रहा था और कोरोना काल के अंदर वर्ष 2021 के अंदर सभी कक्षाओं के बालक बालिकाओं को आगामी कक्षा में बिना परीक्षा के प्रमोट कर दिया। और जिन बालिकाओं ने या फिर जिन बालकों ने कक्षा 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा दी थी, तो उनके पीछे की जो कक्षा है, यानी कक्षा 8वीं है, कक्षा 9वीं है, उनके अंकों के आधार पर है आरबीसी बोर्ड अजमेर के द्वारा रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया। अब यह आपको पता है कि उन बालिकाओं के कक्षा 8वीं में और 9वीं में तो अंक हैं वो भरे पड़े थे, किसी के तो 100 में आ चुके हैं।
तो ऐसे में भैया ये क्राइटेरिया इसलिए ही बढ़ गया था। आपको पता है तकरीबन बालक और बालिकाओं के परसेंटेज का जो क्राइटेरिया है वो तकरीबन 99% वो बना हुआ है। यानी जिन बालक बालिकाओं को मेन एग्जाम के अंदर 50% नंबर आने थे, अब उनको यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद 95% नंबर आ रहे हैं। तो इसीलिए ये क्राइटेरिया वो बढ़ाया गया है, क्योंकि 75% की जो बालिकाएं थी उसकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई और राजस्थान बालिका शिक्षा फाउंडेशन के पास पैसे वो कम पड़ गया, बजट वो कम पड़ गया। तो ऐसे में भैया क्राइटेरिया वो बढ़ा दिया और इसकी मंजूरी है राजस्थान राज्य की सरकार के द्वारा दे दी गई है कि अब जल्दी से जल्दी आवेदन प्रोसेस है वो शुरू की जाए। हालांकि फिलहाल आवेदन प्रोसेस शुरू नहीं हुई है, जैसे ही शुरू होगी तो इसके बारे में आने वाली वीडियो के अंदर जैसे इसके बारे में कोई अपडेट आ जाएगा तो अपडेट की मैं जरूर जानकारी दूंगा। इसलिए यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन है उसे भी दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लेना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालूं उसका एक नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। अब आप ये कहोगे कि आप तो अपना चैनल है वो सब्सक्राइब करवाने जा रहे हो, हमसे भूल भुलाले में। भैया मर्जी आपकी है, सोचना चाहिए तो कर लो वरना रहने दो, कोई बात नहीं। चलिए अब यहां पे कुछ खास बातें बताऊंगा आपको दोस्तों। जैसे ही मतलब आवेदन प्रोसेस शुरू होगी वो तो जैसे शुरू होगी वो एक आगे की बात है, लेकिन इससे पहले आपको प्रिपेयर होना है गार्गी पुरस्कार के आवेदन को लेके, क्योंकि इस बार भी आवेदन को लेके काफी कुछ बड़ा परिवर्तन किया गया। वरना जब आवेदन शुरू हो जाएगा तो आप कर नहीं पाओगे, कैसे, अब आप इसको समझना। देखिए दोस्तों, इस बार यहां पे आवेदन प्रोसेस के लिए शाला दर्पण पोर्टल है वो बनाया गया था। हालांकि पिछली साल भी बनाया गया था, लेकिन पिछली बार इतना कठोर नहीं था, यानी इतने प्रोसेस है वो कठिन नहीं थी, बिल्कुल आसान था। आधार कार्ड से और जन आधार कार्ड से दोनों में से किसी एक से वेरीफाई किया जा रहा था स्टूडेंट को, लेकिन इस बार केवल और केवल स्टूडेंट को जन आधार से वेरीफाई किया जा रहा है। अब जन आधार में जो बालिकाएं हैं उनमें भैया रिकॉर्ड में काफी कुछ परिवर्तन है। यानी कक्षा 10वीं की जो मार्कशीट है उसमें बालिका के नाम की स्पेलिंग, माता पिता के नाम की स्पेलिंग, उसकी डीओबी तो कुछ और ही है और उसके जन आधार कार्ड में स्पेलिंग कुछ और ही है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आप ये चेक कर लीजिएगा कि आपके परिवार का जो जन आधार कार्ड है उसके अंदर आपकी जो बालिका है उसका नाम या नहीं है। अगर नहीं है तो पहले अपडेट करवा लीजिएगा, पहले सुनिएगा फिर समझिएगा, ठीक है। अपडेट करवा लीजिएगा, उसके बाद अपनी स्पेलिंग है वो मिला लीजिएगा, ठीक है। अपने नाम की, माता पिता के नाम की और अपनी डीओबी यानी जन्म तिथि है वो सही सही मैच करवा लीजिएगा कि भैया जो 10th की मार्कशीट में छपी हुई है क्या वैसी की वैसी जन आधार में छपी हुई है। इसके अलावा जन आधार कार्ड के अंदर बालिका का खुद का, मैं फिर से बोल रहा हूं, बालिका का खुद का बैंक अकाउंट है वो भी लिंक होना चाहिए। अगर जन आधार कार्ड में बालिका का बैंक अकाउंट लिंक नहीं होगा तो भी आपका आवेदन है वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या, देखिए आपने वर्तमान में जिस स्कूल के अंदर प्रवेश ले रखा है, चाहे आप गवर्नमेंट में ले रखा हो या फिर आपने प्राइवेट में ले रखा हो। अब गवर्नमेंट के लिए तो देखिए स्टूडेंट का शाला दर्पण पोर्टल है जहां पे स्टूडेंट का डाटा ऑनलाइन चढ़ाया जाता है, और प्राइवेट स्कूल के लिए पीएसपी पोर्टल होता है जहां पे स्टूडेंट का डाटा ऑनलाइन चढ़ाया जाता है। अब गार्गी पुरस्कार का जो आवेदन वो शाला दर्पण की वेबसाइट से होगा, ठीक है। इसके लिए भी हमारी भी एक वेबसाइट है, हालांकि वहां से आवेदन नहीं है, लेकिन इसके लिए जो भी नए अपडेट आते हैं, नई नई जो सूचना आता है, हम हमारी वेबसाइट पे भी अपडेट करते हैं। और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com, जहां पे आप विजिट कीजिएगा, गार्गी पुरस्कार का लिंक आपको मिलेगा और सारी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको मिलती रहेंगी, जैसे जैसे अपडेट है वो आते रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैंने पोर्टल के बारे में बताया, गवर्नमेंट स्कूल का शाला दर्पण पोर्टल और प्राइवेट स्कूल का पीएसपी पोर्टल पर। अब यहां पर भी आपका डाटा एकदम सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली मैच होना चाहिए जैसा कि आपकी कक्षा 10वीं की मार्कशीट में छपा हुआ है। क्योंकि इस बार फिलहाल जो आवेदन चल रहे हैं सेकंड किस्त के, जिन बालिकाओं ने वर्ष 2020 के अंदर कक्षा 10वीं पास की थी और फिलहाल वो सेकंड के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो उनके सामने बड़ी प्रॉब्लम आई थी और मैंने भी इस बारे में काफी वीडियो बना के मैं खुद भी थक गया था। सभी वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा, क्योंकि उन वीडियो से भी आपको काफी हेल्प वो मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि स्कूल के पोर्टल पर आपका डाटा एकदम सही होना चाहिए। इसके अलावा यहां पे मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए अगर जैसे आप ऑनलाइन आवेदन करते हो तो आवेदन से पहले आपके पास अपनी खुद की एक मेल आईडी भी होना जरूरी है।
अगर अभी तक मेल आईडी नहीं बनाई है तो बना लीजिएगा। अगर अपने घर के किसी भी सदस्य की है तो उससे भी काम है वो चल जाएगा। और एक एक्टिव मोबाइल नंबर है वो भी होना चाहिए, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों आपको मैं कहना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे 3-4 तरीके से प्रोसेस चलती है आवेदन प्रोसेस को लेके। क्योंकि यहाँ पे गार्गी पुरस्कार का जब अपन आवेदन करते हैं तो सबसे पहला जो डाटा उठाता है बालिका शिक्षा फाउंडेशन की तरफ से, तो वो आरबीसी बोर्ड अजमेर यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का डाटा वो उठाता है। उसके बाद वो स्कूल का डाटा वो उठाता है और उसके बाद जन आधार का डाटा उठाता है। यदि तीनों चारों रिकॉर्ड के अंदर एक जैसा रिकॉर्ड है तब आप आवेदन है वो कर सकोगे, वरना आप आवेदन नहीं कर सकोगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि सभी जो रिकॉर्ड है आप अच्छी तरह से मिला ले। अब काफी सारी बालिकाएं हैं इस बात को लेकर भी कंफ्यूज होंगे कि स्कूल के रिकॉर्ड का हमें कैसे पता चलेगा। क्योंकि जब भी अपन गार्गी पुरस्कार का ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उस समय आपको स्कूल की तरफ से या तो देखिए एसआर से आपको अपना फॉर्म है वो वेरीफाई करना पड़ेगा, या फिर जो एक एनआईसी आईडी होती है, ठीक है। एनआईसी आईडी का मतलब है जैसे अपन जो गवर्नमेंट स्कूल की जो बालिकाएं हैं तो जब डाटा ऑनलाइन चढ़ाया जाता है शाला दर्पण पोर्टल से या फिर पीएसपी पोर्टल प्राइवेट स्कूल की बालिकाओं, तो ये जो पोर्टल मैनेज करता है उस डिपार्टमेंट को बोला जाता है एनआईसी डिपार्टमेंट। तो एनआईसी एक आईडी होती है, एक स्टूडेंट का यूनिक क्रमांक आईडी होती है, ठीक है। इन दोनों से आप आवेदन कर सकते हो। अगर कई बार ऐसा भी होता है कि अपन जैसे एसआर से आवेदन करने जा रहे हैं अपने स्कूल के, तो अपने पास जो डॉक्यूमेंट स्कूल का, मान लीजिए 9th क्लास की हमारे पास मार्कशीट है, वहां पर एसआर कोई दूसरा है, ठीक है। हम उसी एसआर को लेके ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं लेकिन वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि स्कूल के पोर्टल पे आपको कोई दूसरा एसआर होगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो उन बालिकाओं को कहना चाहूंगा, देखिए फिलहाल आप कक्षा 11वीं में अध्ययन रहते हैं, तो कक्षा 11वीं के अंदर जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उस स्कूल का जो पोर्टल है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, उसको आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। अपने स्कूल के जो टीचर्स हैं या जो भी मैनेज करता है उनसे आप बात कर लीजिएगा कि पोर्टल पे हमारा क्या नाम है, उसका एक प्रिंट आउट हमें दे दीजिएगा ताकि 10th की मार्कशीट से अपन उसको मैच है वो कर ले। अगर इससे पहले आप ये तैयार कर लेते हो तो फिर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, यहां पे देखिए जन आधार कार्ड को अपडेट होने में कम से कम 15 दिन का समय लगेगा। 15 दिन का समय लगेगा। अगर आज आप जन आधार कार्ड अपडेट करवाते हो तो अगले 15 दिन में वो अपडेट होगा। जब आवेदन प्रोसेस शुरू होगी तब आप अपडेट करवाना शुरू करोगे तो भैया 15 दिन का टाइम लगेगा और आवेदन की डेट है वो चली जाएगी और आप जो शुल्क मिलने वाली जो आपको पुरस्कार मिलने वाला है उससे तो आप वंचित हो जाओगे। इसलिए मैं वीडियो पहले बना रहा हूं कि आप पहले अपने जन आधार को अपडेट है वो करवा लीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, जन आधार में अपने नाम की स्पेलिंग, माता पिता के नाम की स्पेलिंग और अपने डीओबीओ मैच कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ बालिका का खुद का बैंक अकाउंट अपने जन आधार कार्ड के साथ लिंक करवा लीजिएगा। अगर आपने अभी तक अपना खुद का बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो सबसे पहले बालिका अपने खुद का बैंक अकाउंट ओपन करवा लीजिएगा। किसी भी बैंक में वो करवा लीजिएगा। हाँ, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये देखिए जो प्रधानमंत्री योजना के तहत जीरो बैलेंस वाला जो बैंक अकाउंट है वो मत आप खुलवाएगा, क्योंकि इसमें बाद में दिक्कत आएगी। जब आप कोई दूसरी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करोगे और अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तब आपको दिक्कत आ जाएगी। और यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, देखिए कक्षा 10 के लिए जो पुरस्कार की राशि वो 6,000 रुपए, जिसके लिए 2 बार आवेदन करना होता है। अब जो आवेदन प्रोसेस चलेगी कक्षा 10 के लिए वो फर्स्ट किस्त के लिए चलेगी, ठीक है। उसके बाद जब आप 12वीं में हो जाओगे तब सेकंड किस्त के लिए चलेगी। और जिन्होंने कक्षा 12वीं पास के फिलहाल 2021 में, उनको केवल 5,000 रुपए की राशि केवल एक बार मिलने वाली है, वो एक बार आवेदन से ही मिल जाएगी। तो दोस्तों बस यही कुछ नियम थे, यही कुछ उपनियम थे, यही इंपॉर्टेंट बातें थी। शायद मैं आशा रखता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार इस वीडियो को लाइक है वो जरूर करना और अपने सभी दोस्तों में है ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दीजिएगा, सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिएगा, ताकि यार उन तक भी ये सही सूचना पहुंच जाए और आगे उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। और हाँ, जैसे ही गार्गी पुरस्कार 2021 को लेके कोई नया अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। इसलिए आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन इसी के साथ साथ मुझे दूसरे जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे ट्विटर है, इंस्टाग्राम है या फिर हमारा फेसबुक पेज है, सभी का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर भी इसके बारे में मैं नए नए अपडेट के बारे में जानकारी दूंगा। हो सकता है कि मैं तुरंत वीडियो नहीं बना पाऊं और चलते चलते राह के अंदर है एक तुरंत ट्वीट कर दूं या फेसबुक पे पेज के ऊपर एक छोटी सी पोस्ट है वो डाल दूं, ताकि आप तक वो सूचना समय पे वो पहुंच जाए। फिर से कहता हूं, वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक वो जरूर करना।
तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।